अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैं आपका फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। बेसिकली ये फिफ्थ लेक्चर है आपका, क्योंकि फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन देखा है जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगी। वो जस्ट आपको गूगल क्लासरूम पे ड्राइव के थ्रू मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क्स के बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी नेटवर्क की जो हमारे पास फिजिकल लेआउट है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम टोपोलॉजीज कहते हैं। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। हाँ जी, तो टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है यहाँ पे फर्स्टली लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली। ठीक है, फिजिकली जो लेआउट है एक नेटवर्क को बनाने का, वो क्या उसका कहलाएगा, उसकी फिजिकल टोपोलॉजी कहलाएगी। अच्छा, इससे पहले हमने जो लास्ट सेशन किया था, लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट को देखा था कि पॉइंट टू पॉइंट में डेडिकेटेड लिंक होता है और मल्टी पॉइंट में शेयर्ड लिंक होता है। इसकी जो डायग्राम है वो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं देखी थी, आप यहाँ पे इसको देख लें। पॉइंट टू पॉइंट में एक डेडिकेटेड लिंक है और मल्टी पॉइंट में जैसे कि अब मेन फ्रेम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तीन कंप्यूटर्स या तीन स्टेशन या तीन नोड्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं एक ही लिंक को। तो ये पिछले वाले लेक्चर के का पार्ट। अच्छा खैर, अब फिजिकल टोपोलॉजी क्या है जी? फिजिकल लेआउट है। एक नेटवर्क को बनाने के लिए हम जो तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह की साख्त या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा, वो उसकी टोपोलॉजी कहलाएगी। टू और मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू अ लिंक, टू और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी। ठीक है, वो कहता है कि दो डिवाइसेस, जैसे कि अब ये एक डिवाइस है और ये वाली एक डिवाइस है, ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो एक लिंक बनता है। और जब दो या दो से ज्यादा लिंक्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक टोपोलॉजी बन जाती है। अच्छा, अब टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जियोमेट्रिकल है, ये फिजिकल लेआउट है, कि एक उसकी आर्किटेक्चर है, उसका साख्त है। तो इस नेटवर्क को किस तरीके से बनाया जाएगा, लिंक्स को आपस में जोड़ा जाएगा, नोड्स को आपस में जोड़ा जाएगा, ये चीज़ जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है लिंक्स की, रिलेशनशिप की, ये नेटवर्क की टोपोलॉजी कहलाती है। अच्छा, अब फोर बेसिक टोपोलॉजीज है हमारे पास। एक है मैश, स्टार, बस और रिंग। नीचे डायग्राम भी बनी हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि जी डायग्राम आप सारी टोपोलॉजीज की लाजमी तौर पे बनाएं। शॉर्ट में है तो उस हिसाब से देखें, आपके एमसीक्यूज में यूज हो रही हैं तो टेक्निकली उसका आंसर दें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे तो आप हर तरीके से इसको टैकल कर सकोगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक फिफ्थ टोपोलॉजी होती है जिसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपको पता है कोई भी चीज़ हाइब्रिड है तो इसका मतलब है कि उसमें दो चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं स्टार और बस नेटवर्क को आपस में जोड़ दूंगी तो ये मेरी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी, हाइब्रिड नेटवर्क बन जाएगा। अच्छा, अब वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी मैश टोपोलॉजी। Mesh topology, every device has a dedicated point-to-point link to every other device। तो ये हमारी कौन सी बनेगी जी? मैश टोपोलॉजी बन जाएगी। और डेडिकेटेड का मतलब क्या है? डेडिकेटेड लिंक का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ये क्या होगा, ये दो डिवाइसेस या दो नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए एक लिंक होगा और दो डिवाइसेस के अलावा कोई तीसरी डिवाइस उस लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा डेडिकेटेड लिंक है। इसके अलावा ये जो यहाँ से पूरा पैराग्राफ है इसको आपने पढ़ लेना है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे पास, मैश टोपोलॉजी के डायग्राम में दिखाते हैं आपको, हमारे पास जितने नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं ना, ठीक है, जितने नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस हिसाब से नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ वायर्स, अगर यहाँ पे इस डायग्राम को देखा जाए तो नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ वायर्स कौन सी हैं वो उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाती हैं। तो इसको निकालने का, जिसमें मैं कहती हूँ कि जी आपको मैं एमसीक्यूज दे देती हूँ कि जी मैश टोपोलॉजी है, उसके अंदर 5 डिवाइसेस जो सी हैं वो आपस में अटैच है। आप मुझे बताएं कि नंबर ऑफ लिंक्स क्या होंगे। तो आपके पास एक तो सादा सा तरीका है, जैसे कि अभी हम गिनती कर लेते हैं। अगर 5 डिवाइसेस हैं, उनकी एक मैश टोपोलॉजी बनाई, हर डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ जोड़ दिया।
अब ये एक डिवाइस है तो एक डिवाइस के चारों के साथ जो है वो डेडिकेटेड लिंक्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक अगर डिवाइस है तो इसका इसके साथ 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक एंड 4 लिंक। ऐसे ही इसका भी हर एक के साथ, तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, सारे को अगर हम गिनती करें तो ये बन जाएंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये हमारे पास लिंक्स बन जाएंगे, हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सीधा तरीका है वो क्या है जी, इसका आप फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वी नीड n इंटू n माइनस 1 फिजिकल लिंक्स। ये इसका फार्मूला है, ये हमारे पास फिजिकल लिंक्स यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर डुप्लेक्स लिंक्स हों तो फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिवाइड बाय 2 कर दें, जिस तरह से हमने यहाँ पे। डुप्लेक्स लिंक क्या होते हैं, डुप्लेक्स मोड क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, ये बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो वो पिछला लेक्चर पहले देखिए। ठीक है जी, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। आगे है अमेश ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। इसके अब हमने एडवांटेजेस इसमें से ज़रूर करने हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हमें ज़रूर करने हैं। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, इसमें से 2-4 अच्छे जो बातें आपको याद रह रही हैं उनको अंडरलाइन कर लें और वो अपने पास जो है वो एडवांटेज के तौर पर रख लें। इसी तरीके से डिसएडवांटेजेस का भी थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, द यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड, दस एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो हमारे पास ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो अकर नहीं होती, पहला एडवांटेज। फिर दूसरा कहता है कि इफ़ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल इट डज नॉट इन कैपेसिएट द एंटायर सिस्टम। मतलब अगर आपका एक लिंक अनयूजेबल हो जाता है, मैं कहती हूँ कि ये जो लिंक था ना, ये वाला लिंक ये आपस में हो गया ख़राब, यहाँ से ये कट हो गई है वायर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो सा है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी और लिंक के थ्रू डाटा को आगे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इस एक पाथ को इस्तेमाल करते हुए ये ए और बी आपस में कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर लें। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान का जो डेडिकेटेड लिंक है वो नहीं चलेगा। ये इसका एक हमारे पास सेकंड आ गया एडवांटेज। थर्ड है, मैं निशान लगाती रहती हूँ जी, ये सेकंड है इसका, ये इसका फर्स्ट है और आगे हमारे पास आ गया है थर्ड। थर्ड कहता है देयर इज़ द एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी। डेफिनेटली जब दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा जो है उसका डेडिकेटेड लिंक इस्तेमाल हो रहा है तो सिक्योरिटी इश्यूज भी हो ही नहीं सकते। दोनों में से आपस में एक दूसरे का ही जो डाटा है वो शेयर कर रहे हैं आपस में, तो कोई भी तीसरी या थर्ड पार्टी जो है वो इनके दरमियान इंट्रूडर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता और इस तरह से हमारा डाटा सिक्योर हो जाता है। फिर व्हेन एवर मैसेज ट्रैवल अलोंग अ डेडिकेटेड लिंक ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट सीज इट। फिजिकल बाउंड्रीज। अच्छा जी, अब ये 3 एडवांटेजेस हो गए हैं, बस इतना काफ़ी है। अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं जी। डिसएडवांटेजेस में क्या है, हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पोर्ट्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं और हमें केबलिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये इसका जो है कोई डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। इस वजह से हमारे पास ये सारा काम जो होता है वो केबलिंग और पोर्ट्स की नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। फिर इसके अलावा द sheer bulk of the wiring can be greater than the available space। इतनी तारें हो जाती हैं कि वो जो अवेलेबल स्पेस है एक नेटवर्क को क्रिएट करने की, उससे भी ज़्यादा तारें तारें हो जाती हैं। फाइनली द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच लिंक, जाहिर बात है इनपुट आउटपुट पोर्ट जो सी हमें जो हार्डवेयर चाहिए होता है उसमें भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। इसके अलावा यूजुअली इम्प्लीमेंटेड इन अ लिमिटेड फैशन। अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस हों तो ही हम मैश नेटवर्क को बना सकते हैं, और या जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और डेडिकेटेड किस्म का नेटवर्क चाहिए तो वहाँ पे हम मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज हम बाकी दूसरे जो से हमारे पास ऑप्शन हैं हम उनको चूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास टोपोलॉजी है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है,
In a star topology, each device has a dedicated point-to-point link only to a central controller, usually called a hub. इसमें भी point to point ही link होता है, लेकिन क्या होता है जी, वो सिर्फ और सिर्फ हब के लिए होता है या एक सेंट्रल कंट्रोलर के लिए होता है। इसकी डायग्राम देखते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस तरीके से जो है वो एक हब अटैच की जाती है। ये देखें जी, एक हमारे पास सेंट्रल कंट्रोलर हब होती है और इसके साथ बाकी सारे स्टेशंस लगे होते हैं, जैसा कि नोड्स लगे होते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक हब और ए के दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना, इसके लिए एक डेडिकेटेड लिंक है। लेकिन आगे जब हब किसी और दूसरी हब के साथ फॉर एग्जांपल अटैच होती है, तो उसके लिए हम इस तरीके से देखेंगे कि ये तो पॉइंट टू पॉइंट है नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क ये तो पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन आगे जो है वो मल्टी पॉइंट हो जाएगा। इसके भी आगे फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो लिंक है ये वाला कौन सा होगा, ये मल्टी पॉइंट होगा, और यहाँ पे जो लिंक है वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। ठीक है, ये वो बातें थी जो हम पिछले लेक्चर से थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा रही थी। ठीक हो गया। बाकी इसकी टर्मिनोलॉजी कैसी है, कि इसकी वर्किंग कैसी है, कि स्टेशन ए जो है वो इस हब के पास डाटा सेंड करेगा, और ये हब क्या काम करेगी, इसके आगे मौजूद पूरे नेटवर्क में मौजूद जितने भी हमारे पास स्टेशंस लगे होंगे उन सब को डाटा शेयर कर देगी। लेकिन क्या होगा कि इसको भी डाटा मिल गया, इसको भी डाटा मिल गया, और इसको भी डाटा मिल गया। अगर ए चाहता था कि उसका डाटा जो है, ये ए है बच्चों, अगर ए चाहता था कि उसका डाटा डी के पास जाए, तो उसने रेसिपेंट में डी का एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी हब डिवाइस होती है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। ये क्या करती है, नेटवर्क में मौजूद तमाम स्टेशन को डाटा ब्रॉडकास्ट कर देती है, सबको भेज देती है। इससे क्या होगा, बी के पास जब डाटा आएगा तो वो देखेंगे कि बी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो बी इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, सी भी इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन डी जो है वो कहेगा कि ओके, यहाँ पे तो रिसीवर में मेरा ही नाम लिखा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारा ये जो नेटवर्क है ये वर्क करता है। बाकी इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। The devices are not directly linked to one another unlike a mesh topology. Dedicated link इसमें कोई नहीं होता। If one device wants to send data to another, it sends the data to the controller. Controller कौन सा है जी, hub है, which then relays the data to the other connected devices. फिर वो उसको अगले के पास पहुंचा देती है। Star topology is less expensive than a mesh topology. In a star भी advantages इसके आ गए हैं। ठीक है, in a star each device needs only one link and one I/O port to connect it to the any other number of computers या number of nodes. This structure also makes it easy to install and configure. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की पोर्ट को जो है वो चेक कर लिया जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो है वो चेकिंग भी आसान हो गई। फिर लेस केबल इस्तेमाल हो रही है, लेस स्पेस यूज हो रही है, और ये सारा काम हमारे लिए जो है वो आसान हो गया है। अदर एडवांटेजेस क्या हैं इसके, अदर एडवांटेजेस में इंक्लूड रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का भी मैंने आपको पहले बताया था। रोबस्टनेस क्या क्वालिटी होती है कि अगर कोई मसला प्रॉब्लम होता भी है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, इस चीज को रोबस्टनेस कहते हैं। इफ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड। बाकी किसी के साथ कोई मसला नहीं है। अगर डी है ना, डी जो सा है ये अफेक्टेड है, इसकी पोर्ट नहीं जा रही है, इसका नोड यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है, इसका लिंक नहीं सही, तो बाकी सारी कम्युनिकेशन पे इस एक नोड का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, दिस फैक्टर आल्सो लैंड्स इटसेल्फ टू इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। इसकी वजह से फॉल्ट का पता चल जाता है और हम जल्दी से उस नेटवर्क को स्टेबल कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला भी है। एज लॉन्ग एज द हब इज वर्किंग। अच्छा, अगर हब जोन सी है ना वो फेल हो जाए, अगर हब फेल हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेटवर्क क्रैश कर जाएगा, सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो ये इसमें बात है कि इसमें सेंट्रल डिवाइस जोन सी है ना उसका वर्क करना जरूरी है। अदरवाइज
अगर दूसरी कोई डिवाइस खराब हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी इज द डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी ऑन अ वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, यही वही बात कि हब के ऊपर जो है वो सारे जो कंप्यूटर हैं, ये पूरा नेटवर्क डिपेंड कर रहा होता है। Although star requires far less cable than a mesh, each node must be linked to a central hub. अब देखिए, अब सेंट्रल हब फॉर एग्जांपल ए और बी के पास पड़ी हुई है, लेकिन सी और डी जो सा है ये बहुत दूर पड़े हुए हैं। तो इस हब के साथ सी और डी को कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत लंबी केबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका किसी ना किसी हद तक एक डिसएडवांटेज भी है कि हर एक डिवाइस का ताल्लुक हब से कनेक्ट करना पड़ता है, और हब तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा केबलिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर आगे इसके बाद आ जाती है हमारे पास, कहते हैं स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। स्टार टोपोलॉजी भी इस्तेमाल होती है और बस टोपोलॉजी भी इस्तेमाल हो जाती है, वो अभी हम पढ़ेंगे तो फिर देखते हैं इसको। लेकिन नॉर्मली अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर, तो हम लोग कहते हैं कि लैन बनाने के लिए स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसके बाद है हमारे पास बस टोपोलॉजी। A bus topology, on the other hand, is multi-point. One long cable acts as a backbone to link all devices in a network. ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक हमारे पास लंबी सी केबल है, ये वाली पूरी केबल है, और ये क्या काम कर रही है, एज अ बस यूज हो रही है, एज अ बैकबोन केबल इस्तेमाल हो रही है। और बाकी सारे ये जो हमारे स्टेशंस हैं, ये स्टेशंस इस एक बैकबोन केबल के साथ ड्रॉप लाइन और टैप के जरिए से अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बस टोपोलॉजी जो सी है वो वर्क करती है। इसकी मैं थोड़ी सी, अच्छा जी, ये इसकी डेफिनेशन होगी, नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। ठीक है, आप ऐसा कह लें कि जिस तरह से हम बिजली की तारों में अक्सर देख रहे होते हैं ना, वो अटैच करते हैं उनको कुछ लगा कहते हैं, किसी एक जगह से जिस तरह से हम उसको थोड़ा सा क्रैक क्रैक करते हैं, थोड़ा सा उसको उसकी शील्डिंग जो वायर की जो ऊपर शील्ड होती है उसको उतारते हैं, और उसके बाद हम दूसरी वायर को उसके साथ अटैच करके ऊपर टेप लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रॉप लाइंस और टैप्स इस्तेमाल करके एक स्टेशन को हमारे जो सा ये बैकबोन केबल है इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये टैप्स इस तरह से हैं जिस तरह से हम वो पानी वाले टूटियां नहीं लगाते, ये वो वाली टैप्स हैं, टेप नहीं समझ लेना है इसको। तो ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स के जरिए से हम अपनी बैकबोन केबल के साथ स्टेशन को अटैच करते हैं। स्टेशन में कोई भी नोड, कोई भी पीसी, कुछ भी आ सकता है। फिर the drop line is the connection running between the device and the main cable. A tap is a connector, ठीक है, that either splices into the main cable or punctures the sheeting of the cable to create a contact with the metallic core। बच्चों ये सिंपल एग्जांपल है, सबने ये काम किया होगा। जैसे हमारे घरों में कोएक्सियल केबल के जरिए से केबल आ रही होती है, तो हम उस केबल को अगर किसी जगह पे जोड़ लगाना है, एक टीवी पे लगी हुई है केबल, दूसरे टीवी के ऊपर भी लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या काम करते थे, अब तो अब भी खैर ये सारा कुछ होता ही है, तो उसको जो है वो कट करके थोड़ा सा उसके ऊपर से कवर उसका उतार के दूसरी वाली केबल के साथ उसको जोड़ते थे, ऊपर ब्लैक कलर की टेप लगा देते थे। तो ये वही काम है कि उसको पंक्चर करते हैं, उसके बाद उसको केबल को अटैच करके शील्ड लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं। अच्छा जी, एज अ सिंगल ट्रेवल्स अलोंग द बैकबोन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। अब क्योंकि एक ही ट्रेवलर है, ये एक ही पूरी जो है वो लाइन है जो कि इस स्टेशन और इस स्टेशन तीनों का डाटा लेके जा रही है। अगर मैं तीन की ही एग्जांपल लूं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट के अंदर, देयरफॉर इट बिकम्स वीकर एंड वीकर एज इट ट्रेवल्स फार्थर एंड फार्थर। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो बैकबोन केबल है ये कमजोर होती जाती है। For this reason, there is a limit on the number of taps a bus can support.
एंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेप्स। इस वजह से हम कहते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीसीज या लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन को ही आप बैकबोन केबल्स के साथ अटैच करें। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं जी। एडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी इंक्लूड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे टैप लगाया, ड्रॉप लाइन लगाई और आपका स्टेशन जो है वो आपकी टोपोलॉजी में अटैच हो गया। तो ये जो ईज ऑफ इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर बस यूजेस लेस केबलिंग, और हमें जो है वो जिस तरह से हमने पहले बात की थी स्टार टोपोलॉजी में हब के पास दूर तक उस वायर को लेके जाना पड़ता है। लेकिन अब बस नेटवर्क में क्या है, एक लाइन है, एक बैकबोन केबल है, वो हर जगह से गुजर रही है। हमें जिस कमरे में या जिस जगह पे एक पीसी अटैच करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ टैप लेके आए और ड्रॉप लाइन लगाई और उस पीसी को आगे से अटैच कर दिया। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास लेस केबलिंग रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा केबल यूज नहीं होगी। अच्छा, ये चीज अंदर से रह गई। ये जो इसका केबल का ना एंड होता है, यहाँ पे टर्मिनेटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, आगे जिक्र आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। टर्मिनेटर्स जोन से हैं, ये हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए अच्छे होते हैं और इससे जो है वो हमारा लूपिंग नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पे स्टेशन ए ने स्टेशन सी को डाटा सेंड करना है, डाटा सेंड करना है और सी की ये जो ड्रॉप लाइन है ना, ये यहाँ से मिस्ड है, कटिंग हुई हुई है। तो क्या होगा, हमारा जो पूरा मैसेज है वो सी तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके अगर यहाँ पे हम टर्मिनेटर ना लगाएं तो वो क्या होता है, वो बार बार लूप बैक पूरे पूरे नेटवर्क में, बैकबोन केबल में वो मैसेज ट्रेवल करता रहता है। इस चीज से बचाने के लिए हम लोग टर्मिनेटर्स को इस्तेमाल करते हैं कि अगर रिसीवर नेटवर्क में मौजूद नहीं है तो हमारे टर्मिनेटर्स उस मैसेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा जी, ये चीज हो गई। आप इसके डिसएडवांटेजेस देख लें जी। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्लूड डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। हमें पता नहीं चलता कि अगर जैसे सी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि सी जो सा है, रिसीवर जो सा है वो मौजूद नहीं है नेटवर्क में, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि भाई क्यों मैसेज नहीं जा रहा, क्या मसला है, क्या बैकबोन केबल में प्रॉब्लम है या किसी एक सिंगल रिसीवर में प्रॉब्लम है, इस तरीके से। इसलिए ना इसकी फॉल्ट जो सी फॉल्ट को फाइंड आउट करना जो है वो डिफिकल्ट है। A bus is usually designed to be optimally efficient at installation। इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ता रहता है, न्यू डिवाइसेस आती रहती हैं, वैसे वैसे वो वीक होती रहती है। फिर दिस degradation can be controlled by limiting the number and spacing of devices connected to the given length of the cable। तो इसका जो हल है वो ये है कि आप कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को साथ अटैच करें। फिर इन एडिशन अ फॉल्ट और ब्रेक इन द बस केबल स्टॉप्स आर्ट। अब अगर बैकबोन केबल में ही कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क ही हमारा क्रैश कर जाता है। ठीक है, अगर बाकी सारे डिवाइसेज जो हैं वो ठीक से वर्किंग कर रही हैं, उनके टैब्स ठीक लगे हुए हैं, उनकी ड्रॉप लाइंस ठीक हैं, लेकिन अगर बस केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही डैमेज हो जाएगा। ये इसमें एक मसला है। फिर bus topology was one of the first topologies used in the design of early local area network। पहले जो local area network थे उसमें bus topology बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जो है ये लेस पॉपुलर हो गए क्योंकि हम लोग स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने लगे हैं। बाकी रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये तीन टोपोलॉजीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई समझ ना है अपने क्वेश्चंस नोट करके रखें, ऑनलाइन सेशन में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।